अगर किसी कथा को सदियों से मान्यता दी जाती रही हो, तो क्या उस पर सवाल उठाया नहीं जा सकता? या फिर सच्चाई यह है कि लोग सवाल उठाने से डरते हैं, और जब डर के कारण सवाल उठाना छोड़ देते हैं, तब लोग धीरे धीरे सच से दूर हो जाते हैं। सच्ची रामायण किसी आस्था पर आरोप नहीं लगाती, या कोई निष्कर्ष थोपने नहीं आती, और कोई फैसला सुनाने का दावा नहीं करती। यह सिर्फ एक ऐसा प्रश्न सामने रखती है जो मन को चैन से बैठने नहीं देता और सोचने पर मजबूर करता है। भाग 1। सच्ची रामायण। जब सवाल सबसे बड़ा अपराध बन जाता है। कुछ किताबें विवाद इसलिए नहीं बनती कि वे झूठ लिखती हैं, बल्कि इसलिए कि वे वह सच पूछ लेती हैं जिसे समाज सुनना नहीं चाहता। सच्ची रामायण भी ऐसी ही किताब है। यह किसी भगवान से युद्ध नहीं करती, बल्कि उस मानसिकता से टकराती है जहां सवाल पूछना ही अपराध मान लिया जाता है। सच्ची रामायण के लेखक ईवी रामासामी नायकर, जिन्हें पेरियार कहा जाता है, ऐसे विचारक थे जो मानते थे कि समाज को सबसे ज्यादा नुकसान हथियारों से नहीं, बल्कि पवित्रता के नाम पर थोपे गए विचारों से होता है। उनका सवाल सीधा था, अगर कोई कथा सदियों से समाज की नैतिकता तय कर रही है, तो क्या वह आलोचना से ऊपर हो सकती है? पेरियार के लिए रामायण कोई साधारण धार्मिक ग्रंथ नहीं थी। उनके अनुसार यह एक शक्तिशाली सांस्कृतिक कथा थी, जिसने लोगों को यह सिखाया कि आज्ञा पालन पुण्य है, त्याग आदर्श है, और व्यवस्था पर सवाल करना अधर्म है। सच्ची रामायण इसी शिक्षा की जांच करती है, न कि आस्था की। यह किताब कहीं भी यह दावा नहीं करती कि रामायण झूठ है या उसे मानने वाले गलत हैं। इसका पूरा जोर इस बात पर है कि जब कोई कथा पूरे समाज के व्यवहार को नियंत्रित करने लगे, तब उसे केवल श्रद्धा से नहीं, बल्कि विवेक से भी पढ़ा जाना चाहिए। पेरियार पात्रों को देवता और राक्षस की तरह नहीं देखते। वे उन्हें सामाजिक प्रतीकों की तरह पढ़ते हैं। उनके अनुसार हर कथा अपने समय की सत्ता, डर और हितों को छुपाकर रखती है। जब हम इन प्रतीकों को समझने से इनकार करते हैं, तब कथा जीवित नहीं रहती, केवल परंपरा बन जाती है। सच्ची रामायण इसलिए असहज करती है क्योंकि यह आस्था से ज्यादा जिम्मेदारी की बात करती है। यह कहती है कि सम्मान का अर्थ चुप रहना नहीं होता। असली सम्मान वह है जिसमें सवाल पूछने की आजादी हो। पेरियार के लिए सबसे खतरनाक समाज वह था जहां लोग यह कहने लगे कि यह सवाल नहीं पूछा जा सकता, क्योंकि उसी दिन से सोच मरने लगती है और केवल मान्यताएं बचती हैं। यह पहला भाग हमें यह समझाता है कि सच्ची रामायण किसी आस्था पर हमला नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है। चेतावनी इस बात की कि अगर सवालों को दबाया गया तो सोच भी दब जाएगी। अगले भाग में हम देखेंगे कि यही दृष्टि राम और रावण के चरित्रों को कैसे पूरी तरह से अलग अर्थ देती है। भाग 2। राम और रावण को देवता या राक्षस या सत्ता के प्रतीक माना गया। हर कथा को नायक और खलनायक चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि इनका चुनाव कौन करता है। सच्ची रामायण यहीं रुककर पूछती है कि क्या राम और रावण केवल नैतिक पात्र थे, या वे उस सत्ता और संस्कृति के प्रतीक थे जिसने इतिहास को अपनी सुविधा से लिखा। पेरियार राम और रावण को पूजा या घृणा के पात्र की तरह नहीं पढ़ते। वे इन्हें सामाजिक शक्ति के प्रतीक मानते हैं। उनके अनुसार जब कोई कथा लंबे समय तक दोहराई जाती है, तो वह केवल कहानी नहीं रहती, बल्कि समाज को यह सिखाने लगती है कि किसके साथ खड़ा होना नैतिक है और किससे दूरी बनाना धर्म है। राम को पेरियार एक ऐसे चरित्र के रूप में देखते हैं जो व्यवस्था, अनुशासन और आज्ञा पालन का प्रतिनिधित्व करता है। वे यह सवाल उठाते हैं कि क्या व्यवस्था हमेशा न्यायपूर्ण होती है? अगर सत्ता के निर्णय को नैतिकता मान लिया जाए, तो फिर सवाल पूछने की जगह कहां बचती है? पेरियार यहां निर्णय नहीं सुनाते, बल्कि उस खामोशी की ओर इशारा करते हैं जिसे नैतिकता कहा जाता है। रावण के संदर्भ में पेरियार का दृष्टिकोण और भी असहज करता है। वे उसे केवल नकारात्मक पात्र नहीं मानते। उनके अनुसार रावण एक शिक्षित, सांस्कृतिक रूप से समृद्ध और शक्तिशाली समाज का प्रतिनिधि माना जाता है। पेरियार यह संकेत देते हैं कि पराजित पक्ष को अक्सर राक्षस बना दिया जाता है, ताकि विजेता की नैतिकता पर कोई सवाल न उठे। सच्ची रामायण यह भी सुझाती है कि रामायण को केवल धार्मिक कथा मानना, उसके भीतर छिपी सांस्कृतिक राजनीति को अनदेखा करना है। आर्य और द्रविड़ सभ्यताओं के संघर्ष की व्याख्या इसी संदर्भ में सामने आती है। पेरियार के अनुसार यह संघर्ष केवल तलवारों का नहीं,
बल्कि कथाओं का भी था। यह दृष्टिकोण आस्था को असहज कर सकता है, लेकिन पेरियार इसे आवश्यक मानते हैं। वे कहते हैं कि जब तक नायक और खलनायक पर सवाल नहीं उठाए जाएंगे, तब तक समाज सत्ता को नैतिकता समझता रहेगा। यह भाग हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि राम और रावण को हमने जिस तरह समझा, क्या वह एकमात्र तरीका था? सच्ची रामायण यहां जवाब नहीं देती, बल्कि असुविधा छोड़ जाती है। अगले भाग में हम देखेंगे कि यही असुविधा जाति व्यवस्था और सामाजिक असमानता के सवालों में कैसे बदल जाती है। भाग 3। जाति। जब एक व्यवस्था बन जाती है, अगर कोई समाज यह मान ले कि कुछ लोग जन्म से ऊंचे हैं और कुछ जन्म से नीचे, तो यह सोच अचानक पैदा नहीं होती। सच्ची रामायण यहीं रुककर पूछती है कि क्या हमारी सबसे पवित्र मानी जाने वाली कथाओं ने इस असमानता को केवल दिखाया या धीरे धीरे उसे सही भी ठहराया? पेरियार के लिए जाति व्यवस्था केवल सामाजिक ढांचा नहीं थी, बल्कि एक मानसिक अनुशासन थी। उनके अनुसार समाज को सबसे मजबूती से वही व्यवस्था नियंत्रित करती है जिसे लोग स्वाभाविक मानने लगते हैं। सच्ची रामायण इसी स्वाभाविकता को तोड़ने की कोशिश करती है। पेरियार यह सवाल उठाते हैं कि रामायण में कुछ पात्रों को जन्म से सम्मान और अधिकार क्यों मिलते हैं, जबकि कुछ को केवल अपनी जाति के कारण सीमाओं में बांध दिया जाता है। वे शंबूक जैसे प्रसंगों को किसी एक घटना के रूप में नहीं, बल्कि एक संकेत के रूप में देखते हैं। संकेत इस बात का कि ज्ञान, तपस्या और नैतिकता तक पहुंच सभी के लिए समान नहीं मानी गई। सच्ची रामायण यह नहीं कहती कि रामायण ने जाति बनाई। पेरियार इससे ज्यादा सूक्ष्म बात कहते हैं। वे कहते हैं कि जब कोई लोकप्रिय कथा बार बार दोहराई जाती है, तो उसमें मौजूद सामाजिक नियम सामान्य और स्वाभाविक लगने लगते हैं। यही प्रक्रिया असमानता को परंपरा में बदल देती है। पेरियार के अनुसार सबसे खतरनाक अन्याय वह होता है जिसे अन्याय समझा ही न जाए। जब कथाएं यह सिखाने लगें कि कुछ लोगों का काम आज्ञा मानना है और कुछ का आदेश देना, तब समाज में सवाल पूछने की जगह ही खत्म हो जाती है। यह दृष्टिकोण आस्था को असहज करता है, क्योंकि यह नैतिकता और व्यवस्था को अलग अलग करके देखने को कहता है। पेरियार पूछते हैं कि क्या व्यवस्था हमेशा नैतिक होती है? अगर नहीं, तो फिर उस व्यवस्था को पवित्र कैसे मान लिया जाए? सच्ची रामायण जाति को धार्मिक बहस नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना का विषय बनाती है। यह कहती है कि जब तक कथाओं में छिपी असमानता को पहचाना नहीं जाएगा, तब तक समाज केवल परंपरा ढोता रहेगा, न्याय नहीं। यह भाग हमें यह समझाता है कि जाति केवल कानून या समाज की समस्या नहीं है, बल्कि सोच की समस्या है। सच्ची रामायण इसी सोच को चुनौती देती है। अगले भाग में हम देखेंगे कि यही चुनौती स्त्री की भूमिका और सीता के चरित्र को कैसे बिल्कुल नई रोशनी में खड़ा कर देती है। भाग 4। सीता और स्त्री की सामाजिक अपेक्षाएं। स्त्री पर सवाल उठाना और स्त्री के साथ हुए व्यवहार पर सवाल उठाना दोनों अलग बातें हैं। सच्ची रामायण इस अंतर को समझाने की कोशिश करती है। इस भाग में चर्चा किसी स्त्री चरित्र की निंदा की नहीं है, बल्कि उन सामाजिक अपेक्षाओं की है जिन्हें सदियों से आदर्श बनाकर प्रस्तुत किया गया। पेरियार के अनुसार किसी भी समाज की नैतिकता का आकलन इस बात से होता है कि वह स्त्री से क्या अपेक्षा करता है। सच्ची रामायण में सीता का चरित्र किसी दोष के उदाहरण के रूप में नहीं, बल्कि सामाजिक दबाव के अनुभव के रूप में सामने आता है। यहां सवाल सीता पर नहीं, बल्कि उस व्यवस्था पर है जिसने उनसे लगातार त्याग और सहनशीलता की उम्मीद की। पेरियार यह ध्यान दिलाते हैं कि सीता से बार बार अपनी पवित्रता सिद्ध करने की अपेक्षा केवल एक व्यक्तिगत निर्णय नहीं थी, बल्कि समाज द्वारा तय की गई नैतिक सीमा का हिस्सा थी। यह सीमा पुरुषों पर समान रूप से लागू नहीं होती। सच्ची रामायण इसी असमान अपेक्षा की ओर संकेत करती है। यह किताब यह नहीं कहती कि सीता का त्याग सही था या गलत, बल्कि यह पूछती है कि क्या त्याग को ही स्त्री का सर्वोच्च गुण घोषित करना न्यायपूर्ण है। जब किसी कथा में स्त्री का मौन और सहनशीलता आदर्श बन जाते हैं, तब समाज भी उसी मौन को नैतिकता समझने लगता है। पेरियार का उद्देश्य स्त्री पात्रों को कमजोर दिखाना नहीं है। वे वास्तव में यह सवाल उठाते हैं कि क्या स्त्री को हमेशा परीक्षा की वस्तु बनाना आवश्यक था। उनके अनुसार सम्मान का अर्थ यह नहीं होना चाहिए कि स्त्री लगातार अपनी नैतिकता साबित करती रहे।
सच्ची रामायण स्त्री को आस्था या अपमान के बीच नहीं रखती, बल्कि उसे सामाजिक संदर्भ में समझने की कोशिश करती है। यह दृष्टिकोण किसी स्त्री के खिलाफ नहीं, बल्कि स्त्री के पक्ष में खड़ा होता है, क्योंकि यह समानता की मांग करता है, न कि दोषारोपण की। यह भाग हमें यह समझने में मदद करता है कि सच्ची रामायण स्त्री पर नहीं, बल्कि स्त्री से की गई सामाजिक अपेक्षाओं पर सवाल उठाती है। यही अंतर इस चर्चा को संतुलित बनाता है। अगले भाग में हम देखेंगे कि यह किताब धर्म को केवल आस्था नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक शक्ति के रूप में कैसे देखती है। भाग 5। धर्म, सत्ता और कथा की अदृश्य शक्ति। जब कोई कथा केवल कहानी नहीं रहती, बल्कि जीवन जीने का तरीका बन जाती है, तब वह धर्म और सत्ता दोनों से जुड़ जाती है। सच्ची रामायण इसी जुड़ाव को समझने की कोशिश करती है। इस भाग में सवाल आस्था पर नहीं, बल्कि उस शक्ति पर है जो कथाओं के माध्यम से समाज को दिशा देती है। पेरियार का मानना था कि धर्म तब सबसे प्रभावशाली हो जाता है जब वह रोजमर्रा की सोच का हिस्सा बन जाता है। सच्ची रामायण में पेरियार रामायण को एक ऐसी कथा के रूप में देखते हैं जिसने नैतिकता, अनुशासन और सामाजिक स्वीकार्यता के मानक तय किए। यहां सवाल यह नहीं है कि ये मानक गलत थे या सही, बल्कि यह है कि इन्हें अंतिम सत्य क्यों मान लिया गया, क्योंकि अंतिम सत्य का दावा ही गलत है। पेरियार यह संकेत देते हैं कि जब किसी कथा को धार्मिक दर्जा मिल जाता है, तब उस पर सवाल पूछना कठिन हो जाता है। कथा धीरे धीरे सत्ता का सहारा बन जाती है, क्योंकि वह आज्ञापालन और व्यवस्था को नैतिकता का रूप दे देती है। सच्ची रामायण इसी प्रक्रिया को उजागर करती है। यह किताब यह नहीं कहती कि धर्म जानबूझकर अन्याय करता है, बल्कि यह दिखाती है कि कैसे धार्मिक कथाएं अनजाने में सामाजिक असमानताओं को स्थायी बना सकती हैं। जब त्याग, मौन और सहनशीलता को सर्वोच्च गुण घोषित किया जाता है, तब विरोध और सवाल स्वतः ही नकारात्मक मान लिए जाते हैं। पेरियार के अनुसार सबसे बड़ी समस्या तब पैदा होती है जब धर्म और सत्ता एक दूसरे को नैतिक वैधता देने लगते हैं। तब सामाजिक नियम ईश्वरीय आदेश जैसे लगने लगते हैं और परिवर्तन का रास्ता बंद हो जाता है। सच्ची रामायण इसीलिए धर्म को अस्वीकार नहीं करती, बल्कि उसे समझने और संवाद के लिए खोलती है। पेरियार मानते थे कि धर्म तब तक स्वस्थ रहता है जब तक वह आलोचना और आत्मचिंतन से डरता नहीं। यह दृष्टिकोण टकराव नहीं, बल्कि संतुलन की बात करता है। यह कहता है कि आस्था और विवेक एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, बल्कि दोनों के बीच संवाद ही समाज को आगे बढ़ाता है। इस भाग में हमने देखा कि सच्ची रामायण धर्म को केवल विश्वास नहीं, बल्कि सामाजिक प्रभाव के रूप में भी समझती है। यह समझ टकराव नहीं, बल्कि जागरूकता पैदा करती है। अंतिम भाग में हम जानेंगे कि इस किताब को लेकर विवाद क्यों हुए और आज के समय में इसके विचार क्यों फिर से पढ़े जा रहे हैं। भाग 6। विवाद, विरासत और आज का सवाल। कुछ किताबें इसलिए विवादित नहीं होती कि वे अपमान करती हैं, बल्कि इसलिए होती हैं कि वे सवाल पूछती हैं। सच्ची रामायण भी ऐसी ही एक किताब है। इस अंतिम भाग में हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस पर विवाद क्यों हुए और आज के समय में इसके विचार क्यों बार बार लौटकर सामने आ रहे हैं। सच्ची रामायण के प्रकाशित होते ही इसे केवल एक पुस्तक के रूप में नहीं, बल्कि एक चुनौती के रूप में देखा गया। कई लोगों को लगा कि यह आस्था पर हमला है, जबकि पेरियार का तर्क था कि उनका उद्देश्य आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि सोच को जागृत करना है। यही टकराव इस किताब के विवाद की जड़ बना। पेरियार मानते थे कि जब कोई विचार समाज की स्थापित धारणाओं को छूता है, तो असहजता स्वाभाविक होती है। सच्ची रामायण ने रामायण को एक श्रद्धेय ग्रंथ के साथ साथ एक सामाजिक दस्तावेज की तरह पढ़ने का सुझाव दिया। यह सुझाव कई लोगों के लिए नया और असुविधाजनक था। विवाद का एक कारण यह भी था कि यह किताब सवाल पूछने की अनुमति मांगती है। जब कोई कथा लंबे समय से नैतिक मार्गदर्शक मानी जाती है, तब उस पर प्रश्न उठाना अनादर समझा जाने लगता है। पेरियार इसी सोच को बदलना चाहते थे। उनके अनुसार सम्मान और आलोचना एक साथ चल सकते हैं। आज के समय में सच्ची रामायण इसलिए फिर से पढ़ी जा रही है क्योंकि समाज अब भी उन्हीं सवालों से जूझ रहा है। समानता, सामाजिक न्याय और विवेक की भूमिका आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। यह किताब समाधान नहीं देती, बल्कि संवाद की जमीन तैयार करती है। पेरियार की विरासत इस बात में नहीं है
कि उनसे सहमत हुआ जाए या असहमत, बल्कि इस बात में है कि उनसे सवाल करना सीखा जाए। सच्ची रामायण पाठक को यही सिखाती है कि किसी भी परंपरा को समझने के लिए उसे सोच के दायरे में लाना जरूरी है। इस श्रृंखला का अंत किसी निष्कर्ष से नहीं, बल्कि एक खुले प्रश्न से होता है। क्या हम कथाओं को केवल मानें या उन्हें समझें भी? सच्ची रामायण समझने की यही कोशिश है। सच्ची रामायण को पढ़ना या उस पर चर्चा करना किसी आस्था को अस्वीकार करना नहीं है। यह उस परंपरा को समझने की कोशिश है जिसने समाज की सोच को आकार दिया। पेरियार की दृष्टि हमें यह याद दिलाती है कि कथाएं केवल अतीत की कहानियां नहीं होती, बल्कि वर्तमान के मूल्य भी तय करती हैं। इस पूरी श्रृंखला में हमने देखा कि यह किताब जाति, स्त्री की सामाजिक भूमिका, धर्म और सत्ता जैसे विषयों को भावनात्मक टकराव के बजाय विवेक और विश्लेषण के साथ देखने का आग्रह करती है। यह किसी चरित्र को दोषी ठहराने का प्रयास नहीं करती, बल्कि उन व्यवस्थाओं पर सवाल उठाती है जिन्हें अक्सर स्वाभाविक मान लिया जाता है। सच्ची रामायण का महत्व इस बात में नहीं है कि उससे सहमत हुआ जाए या असहमत। इसका महत्व इस बात में है कि यह सोचने की अनुमति देती है। यह याद दिलाती है कि सम्मान का अर्थ मौन नहीं और आस्था का अर्थ सवालों से डर नहीं होना चाहिए। जब समाज किसी कथा को अंतिम सत्य मान लेता है, तब परिवर्तन कठिन हो जाता है। पेरियार का योगदान यही है कि उन्होंने कथाओं को सोच के दायरे में वापस लाने की कोशिश की। यह प्रक्रिया असहज हो सकती है, लेकिन यही असहजता बौद्धिक विकास की पहली सीढ़ी होती है। बुक समंदर पर हमारा उद्देश्य किसी विश्वास को तोड़ना नहीं, बल्कि ज्ञान की परतें खोलना है। यहां किताबें केवल पढ़ी नहीं जाती, समझी जाती हैं। अगर यह वीडियो आपको सहमत या असहमत होने से पहले सोचने पर मजबूर करता है, तो इस किताब का काम पूरा हुआ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपनी राय सम्मान के साथ कमेंट में लिखें और ऐसी ही गंभीर किताबों की चर्चा के लिए बुक समंदर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सवालों से डरना नहीं, उन्हें उठाना ही असली लड़ाई है। पेरियार की इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।